So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चंगोरा, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, और जो बच्चे बैठे नहीं हैं जल्दी से अपनी सीट्स ले लीजिए, कॉपी पेन अपने निकाल के रखेंगे अपने सामने, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे जो प्रीवियस क्लासेस में हमने चीजें सीखी थी ना बच्चों, उनको ही करेंगे कंटिन्यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मैग्नेट्स को, यानी चुंबकों को, और चुंबक के बारे में हमने 3-4 चीजें जो हैं याद करी थी। तो आज उससे आगे की बातें करेंगे। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है, और फिर आगे की कुछ नई बातों को सीखेंगे। तो आप अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर ही बनाए रखना, ठीक है? इधर उधर नहीं देखेंगे। जो चीज यहाँ से बताई जाती है उसको नोट डाउन करेंगे, और उसको घर जाकर एक बार याद भी कर लेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने अब तक जो चीजें पढ़ी हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो अब नई चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक, ठीक है? जो हमारे कृत्रिम चुंबक होते हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। उनके एग्जाम्पल है जैसे बार मैग्नेट हो गया, सिलिंड्रिकल मैग्नेट हो गया, है ना, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ये ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनके आपको डायग्राम भी दिखाए थे, इनके फिगर्स भी दिखाए थे हमने आपको, है ना। मैंने आपको दिखाया था कि ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट शेप के हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। ये देखिए, है ना। तो ये हमने समझा था कि डिफरेंट शेप्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें किसी की आकृति कैसी है, बार मैग्नेट है, कोई हमारे पास सिलेंड्रिकल है, कोई बॉल एंडेड है, ठीक है, और कोई हॉर्स शू यानी कि घोड़े की नाल के जैसा है। चलिए अब आगे हमने क्या क्या देखा था? आगे हमने पढ़ा था कुछ ऐसे सब्सटेंस यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, चुंबक से चिपकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि चुंबक से नहीं चिपकते। इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारे एग्जाम्पल होते हैं आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। जहां नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारे एग्जाम्पल होते हैं वुड यानी लकड़ी, प्लास्टिक, क्लोथ यानी कपड़ा, ठीक है। चलो अब आगे आज की क्लास में हम क्या बात करने जा रहे हैं? आगे हम आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे चुंबक के ध्रुवों के ऊपर, यानी कि पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो पोल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको दिखाते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल। ये देखिए, फिगर में आपको एक चुंबक दिख रहा होगा, ठीक है, और चुंबक के ऊपर आपको पतले पतले कुछ पार्टिकल्स चिपके हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेट है, ये पूरा का पूरा ऐसे था ये, और इसके ऊपर देखिए ये पतला पतला जो है ये आयरन फिलिंग्स है, यानी लोहे का चूर्ण है। ये क्या है? ये आयरन फिलिंग्स है, मतलब लोहे का चूर्ण है। समझते हैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है बच्चों। हमने क्या किया, हमने इस चुंबक को, हमने जो हमारे पास एक मैग्नेट था, इसको हमने जो लोहे का चूर्ण था, लोहे का पाउडर था, ठीक है, उसमें डाला। चुंबक को हमने कहाँ डाला? उसमें डाला। और जब चुंबक को बाहर निकाला, जब मैग्नेट को बाहर निकाला, तो हमने देखा उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स चिपक गई, ठीक है। उसके ऊपर क्या चिपक गई हैं? आयरन फिलिंग्स, मतलब लोहे का चूर्ण चिपक गया है। लेकिन ये लोहे का चूर्ण भी जब हमने ध्यान से देखा तो ये पूरे मैग्नेट के ऊपर नहीं चिपका हुआ था, पूरे के पूरे मैग्नेट के ऊपर नहीं चिपका हुआ था। ये सिर्फ यहाँ और यहाँ पर बहुत ज्यादा चिपका हुआ था। सिर्फ किनारों पर, किनारे के जो किनारे हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा चिपका हुआ था। बीच में नहीं दिख रहा है मुझे चिपका हुआ, है ना, बीच में नहीं दिख रहा है, सिर्फ किनारे किनारे दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ किनारों पर जरूर कुछ ऐसा है जो कि ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर रहा है इन आयरन फिलिंग्स को,
ठीक है। तो जो ये पार्ट्स हैं, जो ये दो किनारे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव। तो हमने क्या देखा, जब आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट होती हैं किस पर, मैग्नेट के ऊपर, तो वो कहाँ पर होती हैं, साइड पर ज्यादा होती है, कोनों पर ज्यादा होती है। क्या लिखेंगे इसमें, देखिए आयरन फिलिंग्स आर attracted more towards the regions region close to two ends of a बार मैग्नेट। आयरन फिलिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमने क्या बोला था, किनारे कोनों की तरफ जो है ज्यादा हमको लोहे के जो पाउडर है, जो चूर्ण है, वो देखने को मिला। इससे हम क्या कह सकते हैं, these two ends are known as poles of a bar magnet. These two ends are known as poles of a bar magnet. ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे मैग्नेट में ये दो पोल्स होते हैं। ठीक है, दो ध्रुव होते हैं। इसका पता हमको कैसे चलेगा, इसका पता हमको सिंपली, हम जब मैग्नेट को किसी लोहे के चूर्ण में डालेंगे तो जिस जगह पर वो सबसे ज़्यादा चिपका हुआ होगा, ठीक है, वो वाला पार्ट हो जाएगा हमारा पोल्स। तो ये क्या है, ये हमारा पोल है, ये पोल है और ये पोल है। ठीक है, तो एक मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं भाई, दो ध्रुव होते हैं, दो पोल्स होते हैं। अब इन पोल्स से हम क्या काम करते हैं, इसका क्या यूज होता है हमारे मैग्नेट्स में, तो हम क्या करते हैं, इनका यूज कर लेते हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। इनका यूज कैसे करते हैं भाई, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशाओं का पता। ठीक है, तो दिशाओं का पता लगाने के लिए हम इन मैग्नेट के पोल्स का यूज करते हैं। अब जैसे कि हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, इस कहानी के हिसाब से आप देखना कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, दिशाओं का पता लगाते हैं चुंबक के थ्रू। तो ये कहानी काफी पुरानी है। ठीक है, और इस कहानी में एक राजा है, एक राजा के पास एक रथ होता है। ठीक है, और उस रथ के ऊपर एक इस तरीके का खिलौना जो है वो बना हुआ होता है। देख रहे हैं आप, ये राजा है, एक राजा के पास एक रथ होता है। ठीक है, एक कैरियट होता है उसका, और उसके ऊपर हमको क्या देखने को मिलता है, एक व्यक्ति जो कि खिलौना है, जिसकी आकृति ऐसी है, जिसका शेप ऐसा है, और वो क्या कर रहा है, वो किसी एक दिशा में उसकी उंगली है, उसकी क्या होती है, किसी एक डायरेक्शन में उसकी उंगली होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये राजा जो था इस रथ का यूज करता था
जहाँ कहीं भी वो आता जाता था इस रथ से ही वो आता जाता था। ठीक है, ठीक। तो चाहे ये कहीं भी आता जाता था तो इसी रथ से आता जाता था। तो इस रथ में क्या थी, एक महिला की, एक लेडीज की मूर्ति थी बीच में लगी हुई, और उसकी उंगली जो है एक तरफ इशारा करती थी। ठीक है, अब ये मूर्ति जो है ये किसी भी दिशा में घूम जाती थी। ये मूर्ति क्या करती थी, किसी भी दिशा में घूम जाती। तो जैसे राजा इस रथ पे जा रहा है तो ये मूर्ति इधर को घूम जाएगी, इधर को घूम जाएगी, है ना। तो जिधर को भी घूमेगी इस मूर्ति की उंगली जो होगी वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी एक विशेष दिशा को रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसकी डायरेक्शन दिखा रही होगी। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी, खासियत थी, ये जिस भी दिशा को निरूपित करती थी। हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस मूर्ति की खासियत क्या थी कि ये जब कभी भी घूमती थी तो इसकी जो उंगली होती थी वो हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में आकर रुकती थी जिधर की तरफ दक्षिण होता था, जिधर की तरफ क्या होता था, साउथ होता था। तो जिस दिशा में इस मूर्ति की उंगली है, मतलब वो दिशा कौन सी है, साउथ दिशा। ठीक है, तो आप ये रथ चलाएंगे, इस रथ को चलाने पर जहां कहीं पर भी रुकेंगे, ये मूर्ति की उंगली देख लेना आप, तो मूर्ति की उंगली आपको क्या बता देगी, दक्षिण दिशा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास जो चुंबक होता है वो भी क्या करता है, वो भी दिशा बताने का काम करता है हमको आज की डेट में भी। ठीक है, तो ये तो पुराने जमाने की बात होगी जब कुछ राजा जो है इस टेक्निक का यूज करते थे। तो आज की डेट में भी हम क्या है, दिशाओं का पता लगाते हैं, और दिशाओं का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, चुंबक का यूज करते हैं। ऐसा ही एक चुंबक आप जो है घर में बना भी सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक स्टैंड लेना है। ठीक है, उस पर एक छड़ चुंबक लेना है, एक बार मैग्नेट लेना है। ठीक, और बार मैग्नेट लेने के बाद आपको उसको क्या करना है, रस्सी से लटका देना है। ठीक है, रस्सी से बांध देना है और उसको लटका देना है, और इसको ऐसे फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने देना है। ठीक है, अब जब ये रुकेगा, जब ये रुकता है तो किसी एक विशेष दिशा में आकर रुकता है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आकर रुकता है। जैसे ये रुका, आपने देख लिया, ठीक है कौन सी थी, फिर इसको फिर से घुमाइए, फिर से इसको रुकने का इंतजार करें। तो जब ये बार बार आकर के रुकेगा ना आपके हिलाने के बाद, तो ये एक ही दिशा में आकर रुकता है। क्या होता है, एक ही दिशा में आकर रुकता है हमेशा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो चुंबक है ये क्या, इसको चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में घुमा दूं, ये हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकता है, और वो दिशा होती है उत्तर दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हमेशा ये चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुक जाता है। हमेशा मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है दिशाओं का पता लगा लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर हम कुछ चीजें नोट डाउन करते हैं, कुछ चीजें लिखते हैं। एक और आपको चीज दिखा देता हूँ, हम लोग जिसको यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, वो कुछ एक ऐसा हमारे पास डिवाइस होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपास, उसको हम कहते हैं कंपास। तो ये कंपास जो है एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम किसी भी डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। बेसिकली ये कंपास जो है, ये डिवाइस हमको जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, जो फौज में रहने वाले लोग होते हैं, या फिर जो ट्रैकिंग करते हैं, जो जंगलों में घूमते हैं जो लोग, उनके पास देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं होते और कोई घर नहीं होते, तो हमको डायरेक्शन का पता नहीं लग पाता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक सुई होती है बीच में। ठीक है, एक निडल आपको दिख रही होगी। ठीक है, और ये ठीक उसी प्रैक्टिकल के जैसा है, जैसे हमने अभी एक चुंबक को लटकाया था ना, ऐसा ही कुछ ये भी रहता है। और इसमें जो हमेशा निडल जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को हमको बता देता है।
तो नॉर्थ हमको पता लग गया जहाँ पर हमने रखा होगा। जैसे सपोज मैंने चेक करना है अभी, और मैंने इसको कंपास को ज़मीन पर रखा, ठीक है, इसको प्लेन सरफेस पर रखते हैं, ठीक। जैसे ही मैंने इसको प्लेन सरफेस पर रखा तो मैंने क्या देखा कि इसकी जो सुई है वो ऐसे आकर के रुक गई। अब ऐसे आकर के रुक गई मतलब क्या है, ऐसे आकर के रुकने का मतलब है कि इधर की तरफ तो पूर्व है, इधर की तरफ क्या है, पूर्व है, इधर की तरफ क्या है, दक्षिण है, ठीक है, और इधर की तरफ साउथ है, यानी सॉरी, इधर की तरफ पश्चिम है, वेस्ट मतलब पश्चिम, यहाँ पर साउथ हो गया यानी दक्षिण, और यहाँ पर नॉर्थ हो गया यानी कि उत्तर। तो चारों दिशाएं पता लग गई। बस अब आपको जिस दिशा में जाने का आपका प्लान हो उस दिशा में आप जा सकते हैं। तो हमको यहाँ पर बेसिकली दो ध्रुव यानी कि दो एंड्स देखने को मिलते हैं। इसके बारे में कुछ चीजें लिखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे फाइंडिंग डायरेक्शंस। दिशाओं का पता लगाना। इफ अ बार मैग्नेट, हमने क्या पढ़ा था अभी, इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, एक क्षण चुंबक को अगर हम फ्रीली लटका दें, freely, it always comes, it always comes to rest in, कौन सी डायरेक्शन में आकर रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जब एक चुंबक को हम लटकाते हैं तो वो हमेशा कौन सी दिशा में आकर के रुकने की कोशिश करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के वो रुकने की कोशिश हमेशा करता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं all magnets have two poles, हर एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कौन से, कौन कौन से देखा जाए तो नंबर ए हमारे पास होता है नॉर्थ पोल, नंबर बी इज साउथ पोल एस, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे पास दो पोल होते हैं हर मैग्नेट्स में, जिसके यूज करते हैं हम, ठीक है। और हमने क्या बनाया, हमने कंपास बनाया। क्या बनाया, कंपास। कंपास से हम क्या करते हैं, कंपास, अगर आपसे पूछेंगे कंपास क्या है तो कंपास मैंने आपको दिखाया था ना, कंपास इज अ डिवाइस, ये क्या होता है, एक यंत्र होता है
इज अ डिवाइस विच, तो लिख दिया आपने ही, ये कंपास है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। और ये डिवाइस हमने देखा होगा उन लोगों के पास जो कि घूमने जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जैसे फौजी हो गए हैं ना, ये लोग जो जंगल में जाते हैं जहाँ पर डायरेक्शन का पता नहीं लग पाता। इसका पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक रेड कलर से पॉइंटेड रहता है। ये जो पॉइंट होता है ये हमको दिखाता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन। इसका जो सिरा जो है जिस पर रंग रहता है, बेसिकली रेड कलर करा रहता है एक साइड इसके, ठीक है, तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की हमको जानकारी देता है। चलिए अब आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज को देखते हैं। मेकिंग योर ओन मैग्नेट, आप अपना खुद का चुंबक जो है कैसे बना सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जिससे आप अपना खुद का चुंबक जो है तैयार कर सकते हैं, खुद का चुंबक बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2-3 चीजें पहले चाहिए होंगी, ठीक है, तभी आप ये काम कर पाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए एक चुंबक, एक मैग्नेट, और बेसिकली इट शुड बी बार मैग्नेट प्रिफरेबल, ठीक है। सबसे पहला हमको क्या चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए। इसके अलावा हमको चाहिए, ये नीचे देख रहे हैं आप, ये हमको एक टुकड़ा चाहिए लोहे का जो कि रेक्टेंगुलर पीस हो, है ना, आयताकार टुकड़ा होना चाहिए किसका, लोहे का। बस ये 2 चीज चाहिए और हम इस लोहे को चुंबक बना देंगे, इस लोहे को हम मैग्नेट बना देंगे। क्या करना है हमको, इस लोहे के ऊपर, ये जो हमको नीचे हमने लोहे की जो शीट बिछा रखी है, लोहे का जो टुकड़ा रखा हुआ है, इसके ऊपर हमको बार मैग्नेट को इस तरीके से घुमाना है जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे पकड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से इसको खींचते हुए पीछे ले जाना है, खींचते हुए पीछे ले जाना है, इसको इस पर टच रखना है, ये इस पर टच रहना चाहिए, चिपका हुआ रहना चाहिए, और इसको इसके ऊपर घसीटते हुए पीछे ले जाना है, फिर उठाना है, फिर यहाँ पर रखना है, फिर घसीटते हुए पीछे ले जाना है, फिर उठाना है, यहाँ पर रखना है, फिर घसीटते हुए पीछे ले जाना है। समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इसको घसीटते हुए ले गए, फिर यहाँ से उठा करके वापस यहाँ रखा, फिर घसीटते हुए पीछे ले गए, फिर यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखा। समझ रहे हो, ये प्रोसेस करना है आपको कम से कम 50 टाइम्स। ये प्रोसेस आपको करना है अबाउट 50 टाइम्स या 40 टाइम्स। 40 बार जब आप ये काम करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो 40 बार जब आप ये काम करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो लोहा है, ये जो आयरन बार है, इसमें प्रॉपर्टीज आ गई हैं मैग्नेट की। और इसके नज़दीक अगर आप लोहे की कोई चीज़ लेके आएंगे ना इस टुकड़े के सामने, तो वो उसको चिपकने, उस पर चिपकने लग जाएगी, मतलब कि ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। देखिए कितना इजी सा प्रोसेस है ना, कितनी आसानी से आपने एक जो हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा होता है, आयरन पीस होता है, उसको आपने मैग्नेट बना लिया, ठीक है। तो चलिए इसको हम नोटबुक में भी बना लेना इस डायग्राम को, ठीक है। और आपको इसमें जो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है। पहली चीज मैंने बताया, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ एक्सपेरिमेंट आपको, ठीक है। 2 चीजें जो आपको चाहिए इसके लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आयरन का एक पीस, लोहे का एक टुकड़ा ऐसा रेक्टेंगुलर, ठीक है, और बार मैग्नेट, और एक छड़ चुंबक होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, इसको इसके ऊपर इस तरीके से चलाना है बार मैग्नेट को, ठीक है, और फिर जब यहाँ तक ले गए फिर उठा करके वापस यहाँ पर रखना है, फिर पीछे ले जाना है, उठा करके फिर वापस यहाँ पर रखना है, पीछे ले जाना है, फिर उठा करके वापस यहाँ पर रखना है, फिर पीछे ले जाना है। ये काम करना है, ठीक है। इस पूरे काम में आपका जो जिस तरफ से आपने इसको टच करा हुआ है स्टार्टिंग में, लास्ट तक वही साइड रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में आपके हाथ से चुंबक छूटा, मैग्नेट छूटा और अब की बार आपने ये वाला हिस्सा इधर टच करा दिया, नहीं, एक ही हिस्सा जो है वो टच रहना चाहिए आयरन के साथ, ठीक है। आयरन के जो ये प्लेट है इसके साथ
एक ही हिस्सा जो है कंटिन्यूअसली टच में रहना चाहिए। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी है, उनमें से एक तो ये है कि आपको जो हिस्सा टच करा हुआ है आपने किसके साथ, आयरन प्लेट के साथ, वो तो आपको ध्यान रखना ही है ना। साथ ही साथ आपको 1-2 बातें और ध्यान रखनी है, वो ये है कि पहली चीज जो पोल है ऑफ मैग्नेट जो कि टच हो रखा है किसके साथ, इस लोहे की प्लेट के साथ, इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जिस दिशा में आप इसको घुमा रहे हैं, दूसरा वो, मतलब ऐसा ना हो कि शुरू के 10 चक्कर आप इसको पीछे की तरफ ले गए ऐसे और बाद के 10 चक्कर आप इसको आगे की तरफ ले जा रहे हो, नहीं, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रहेगी, जो दिशा रहेगी इसको खिसकाने की, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसके अलावा ये दोनों चीजें जो है ये चेंज नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट चेंज, ठीक है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है और इससे ही आप क्या करेंगे, इससे ही आप जो है एक मैग्नेट को बना सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट हमने जिस प्रकार से एक मैग्नेट बनाया है उसी तरीके से हम एक कंपास भी बना सकते हैं, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला एक डिवाइस भी बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने मैग्नेट बनाया है अपना, उसी तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगाने वाला एक कंपास भी बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए भी बहुत आसानी से हम चीज़ों को ले जोड़ सकते हैं, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या करना है, एक इस तरीके का एक मग या फिर बाल्टी होनी चाहिए, ठीक है, जैसा आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है। और इसके साथ ही आपको चाहिए एक कॉर्क का टुकड़ा, ठीक है, एक कॉर्क का टुकड़ा जैसे कि ये दिख रहा है आपको, या लकड़ी भी हो सकती है इसकी जगह पे, वो भी चलेगा। इसके साथ आपको क्या चाहिए, एक ये सुई चाहिए, ये सुई दिख रही है, सुई बोल लीजिए इसे, या कील बोल लीजिए, आलपिन बोल लीजिए, है ना, जो कि मैग्नेटाइज हो रखी हो, जिसको आपने जैसे अभी पीछे बताया था, पहले इसके साथ वो काम करना है, पहले इसको चुंबक बनाना है और फिर उसके बाद इसको इसमें लटका देना है, ठीक है। अब उसके बाद इसको ये कॉर्क में चुभा करके, ठीक है, लकड़ी के पीस पर चुभा करके और इसको पानी में डाल देना है तैरने के लिए, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ये घूमेगा घूमेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में घूमेगा और फाइनली एक डायरेक्शन में आकर के रेस्ट में आ जाएगा, मतलब ये रुक जाएगा एक दिशा में आकर के। जिस डायरेक्शन में रुकेगा वो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी, यानी कि वो डायरेक्शन हमारी जो चुंबक हमको डायरेक्शन दिखाता है वो वाली दिशा होगी। बहुत सिंपल तरीके से आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं घर में, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, तो इनको जरूर नोट डाउन करना, ठीक है, और घर में करने की कोशिश भी करना। चलिए, सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा चीज़ों को। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। डियर बच्चों, जो चीज़ें यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं आपको, उनको आप नोट डाउन करना, याद भी करना। एग्जाम में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। साथ ही साथ मैग्नेट्स अगर आपके पास हैं तो जो जो एक्टिविटीज यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं उनको करने की कोशिश भी करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।